राजेश राम ये कहते नजर आ रहे थे कि 41 या 43 लोगों पर जो है कार्रवाई की लिस्ट जारी की गई है, जवाब मांगा गया है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि ये सब सीनियर लीडर्स का मामला है और ये कंट्रोवर्शियल। कांग्रेस में जो है कांग्रेस के ही लोग जो है वो कांग्रेस बचाने की बात कर रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और अगर बचाने की जरूरत है तो खतरा किससे है फिर कांग्रेस को? इन लोगों ने पार्टी को दिया क्या है जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाओ? बेचारा तो कोई आपराधिक शब्द नहीं है। इसी एनडीए, इसी भाजपा के एक नेता ने दलित के चेहरे पे पेशाब कर दिया। भाजपा पार्टी के जो जिसके हनुमान चिराग पासवान जी बने हुए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बिखेरा गया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर एक बेचारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुमार सर्वजीत आरजेडी के विधायक हैं, वो लगातार उसी विषय की चर्चा खूब हो रही है विधानसभा में। इसमें मुद्दा तो कुछ नहीं है, पर एक ध्यान भटकाने का इन लोगों का जो तरीका है, एनडीए के जो एलाइज पार्टी हैं, और ये सुनियोजित तरीका है। नीतीश कुमार का पुतला लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कुछ लिखा हुआ था जिसमें आपराधिक घटनाएं की लिस्ट थी। जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वही समस्या उठाते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उस पर बचते हुए दिख रहे हैं, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए, हमारे साथ चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन मौजूद हैं, काफी सक्रिय लग रहे हैं, लगातार चनपटिया को लेकर सवाल कर ही रहे हैं और साथ साथ सत्ता पक्ष में भी जो बैठे लोग हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर विधानसभा में किसी की चर्चा है तो अभिषेक रंजन की चर्चा है। कभी काला पट्टी मुंह पे तो कभी नीतीश कुमार का पुतला। क्या चल रहा है अभिषेक जी विधानसभा में? देखिए, विधानसभा में जो विपक्ष की स्थिति है वो कमजोर स्थिति तो आप उसे बोल ही सकते हैं, तो साथ में जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। प्रदेश की जनता की जो आवाज़ है, जो सत्ता पक्ष के द्वारा दबाई जाती है, उसे उभार कर सदन के सामने रखना, सदन के सामने न्याय दिलाना, तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो अभी जिस प्रकार से बिहार में लगातार महिलाओं के साथ जो अत्याचार का जो ग्राफ देखने में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, और लगातार जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उस पर चुप्पी धारण किए हुए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उस पर बचते हुए दिख रहे हैं, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। तो लगातार विपक्ष का काम है अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने वक्तव्यों से उन चीज़ को उजागर करना, तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पुतला लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कुछ लिखा हुआ था जिसमें आपराधिक घटनाएं की लिस्ट थी। क्या आप जो आवाज उठा रहे हो उस पर सरकार एक्शन ले रही है? क्या आपके बातों को सुना जा रहा है विधानसभा में? देखिए, विधानसभा के अंदर आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता है, विपक्ष को धमकाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी जनता ने हमें उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही भेजा हुआ है। और प्रदेश में अनेक तरह की समस्याएं, आप एक तरीके से देखिए तो सदन का जो फर्स्ट जो कार्रवाई होती है 11 बजे से जो 1 बजे तक का समय होता है, तो उसमें सत्ता पक्ष के लोग ही जो अनेक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, नल जल जो लगातार बिहार में फ्लॉप कर चुका है, जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वही समस्या उठाते हैं। पर सेकेंड हाफ में जब सदन चलता है तो सब फील गुड करते हैं कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ सेक्टर अच्छा है, टोटल चीज़ बिहार में एकदम बढ़िया चल रहा है। तो एक तरीक़ा से देखा जाए तो यहाँ पे हिपोक्रेसी आप उसे कह सकते हैं, हिपोक्रेसी जैसी चीज़ देखने को मिलती है। जो वास्तविक जो समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, सत्ता पक्ष उस पर डिस्कस नहीं कर। आज करप्शन देखिए, करप्शन बिहार में एक ऑर्गेनाइज्ड चेन के रूप में करप्शन आज बिहार में फैल चुका है। ब्लॉक में अंचल कार्यालय में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं कराया जाता। तो प्रदेश के जो मुखिया हैं इस चीज़ों पे आँख पे काली पट्टी बांधे हुए हैं, इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो हम प्रयासरत हैं कि एक दिन बिहार की भी स्थिति बेहतर होगी। और जो 2005 से हर जवाब में जो सत्ता पक्ष के जो लोग जिक्र करते हैं कि 2005 से पहले कुछ था नहीं था,
तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोग्रेसिव राजनीति में इस तरह का उल्लेख करना चाहिए। 2005 के पहले जो सरकारें थीं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तभी प्रदेश की जो जनता है उसने बदलाव किया और किसी और सरकार को चुना। आप देखिए 1961 से पहले जब श्री कृष्ण बाबू का कार्यकाल था उसमें बिहार में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तमाम अभी जो चीज़ें दिख रही हैं उसी समय उनकी स्थापना हुई थी, पर सरकार जो है उस समय की औद्योगिक क्रांति से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तुलना नहीं करेगी। 2005 का जो उनके हिसाब से जो वो कहते हैं कि जंगल रास्ता, उससे आज के डेट में तुलना करते हैं। पर आप देखिए कि क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ा हुआ है। जो नेशनल डाटा आता है उसमें सीधे तौर पे दिख रहा है कि बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है 2005 से पहले की तुलना में आज के डेट में काफ़ी बढ़ा हुआ है, पर सरकार इस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। सर, एक मुद्दा लगातार विधानसभा में चल रहा है, कितना आप सही मानते हैं गलत मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर एक बेचारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुमार सर्वजीत आरजेडी के विधायक हैं, वो लगातार उसी विषय की चर्चा खूब हो रही है विधानसभा में। देखिए इसमें मुद्दा तो कुछ नहीं है, पर एक ध्यान भटकाने का इन लोगों का जो तरीका है, एनडीए के जो एलाइज पार्टी हैं, और ये सुनियोजित तरीका है। बिहार प्रदेश की जो लगातार जो समस्याएं हैं, अभी क्राइम पे जो लगातार विपक्ष उनको सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो इस एक तरीके से सदन का ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का ये प्रयास है। अब देखिए कौन नहीं जानता है कि जब रामविलास पासवान जी गुजर गए तो उनसे जब बंगला खाली कराया गया तो उनका जो सामान था, उनकी जो तस्वीर थी, उन्हें जो इस देश के कार्य करने के लिए जो सम्मान दिया वो सड़कों पे बिखेरा गया हुआ था। इसी भाजपा पार्टी के जो जिसके हनुमान चिराग पासवान जी बने हुए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बिखेरा गया था। पर उस समय दलित की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। जब इसी एनडीए, इसी भाजपा के एक नेता ने दलित के चेहरे पे पेशाब कर दिया, इसी भाजपा के एक विधायक ने दलित की बेटी का रेप कर दिया, इसी भाजपा के विधायक ने उसके पूरे परिवार का हत्या कर दिया, तब दलित समाज की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। पर सदन में एक व्यक्ति में या जाने या अनजाने रामविलास पासवान जी को बेचारा कर दिया, तो 2 दिन से सदन को हंगामे की में झोंका जा रहा है, सदन की कार्यवाही डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या बेचारा शब्द आपराधिक शब्द है? बेचारा तो कोई आपराधिक शब्द नहीं है। उस समय की जो स्थिति थी चिराग पासवान की, और उस समय जो भाजपा ने जो जिस हिसाब से उनके साथ किया हुआ था, उस समय कोई भी व्यक्ति बेचारा ही कहेगा। और रामविलास पासवान जी डिफरेंट पार्टीज में अपने देश के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं, और उस व्यक्ति के सम्मान को इतना बेआबरू करके उनको जो बेइज्जत किया गया, तो अगर सरबजीत जी ने कहा है तो इसमें तो कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस में संगठन सृजन की कार्य जो है वो तेजी से शुरू हो गई है। कृष्णा अलावरू जी है, वो भी बिहार में हैं। बातें चल रही हैं कि सभी विधायकों से मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ खास रहा है? देखिए, संगठन सृजन का कार्यक्रम अब पूरे इंडिया में कांग्रेस पार्टी कर रही है। डिफरेंट स्टेट्स में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में बिहार में भी इलेक्शन के बाद संगठन सृजन का कार्यक्रम हो रहा है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है अन्य जो पार्टियां हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। तो संगठन सृजन अपने संगठन को मजबूत करने का एक प्रक्रिया है। इसमें ये है कि कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन हुई हैं, जैसे संगठन मेंबरशिप वगैरह को डिजिटलाइज करना, नए तरीके से कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, इस चीज़ों पे फोकस किया गया है। जो संगठन के सीनियर लीडर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल की तरफ से ऑब्जर्वर्स लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि संगठन को जो है हम लोग पहले से धारदार करने का प्रयास है। लगातार एक सवाल जो है बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है कि जितने भी पार्टी हैं सभी में विधायक दल के नेता जो है चुन लिए गए हैं। आपका नाम आगे चल रहा है कि विधायक दल के नेता जो है अभिषेक रंजन चुने जा सकते हैं। युवा है, चनपटिया के लोगों को जो है, या बिहार में कई मुद्दों को आप उठाते हैं, तो इस रेस में आप आगे चल रहे हैं। देखिए, मेरा कोई रेस नहीं है, किसी से कोई रेस नहीं है। विधायक दल का जो नेता बनने का है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि सदन में मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करूं विधायक दल के नेता के रूप में। पर मुझे कोई हड़बड़ी भी नहीं है। अभी जिस जिम्मेदारी को मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया है
मैं उसे निभाने का भरपूर निष्ठा से अपना प्रयास कर रहा हूँ। पार्टी को अगर लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभा सकता हूँ और मुझे पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगा। मतलब ये जिम्मेदारी मिलती है तो अभिषेक रंजन पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, अगर पार्टी को लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकता हूँ तो मैं बिल्कुल निभाऊंगा। पर अच्छा, एक खबर और लगातार चल रही है कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के ही लोग जो हैं वो कांग्रेस बचाने की बात कर रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, फिर बीजेपी वाला उस पर चुटकी भी ले रही है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस को बिहार में बचाने की जरूरत है? और अगर बचाने की जरूरत है तो खतरा किससे है फिर कांग्रेस को? जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जो पार्टी को बेआबरू करने का काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से बचाने की ज़रूरत है। इन लोगों ने पार्टी को दिया क्या है? जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस ने उनमें से कई लीडर्स को कांग्रेस ने 2-2 बार 3-3 बार चुनाव लड़वाने का काम किया। वो ये मैं नहीं कहता हूँ कि उनमें किसी तरह की कमी रही। पार्टी जो दे सकती थी पार्टी ने दिया। ठीक है, हो सकता है कि किसी डिसीज़न में उनके हिसाब से डिसीज़न सही नहीं हो तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किया जा सकता था। इस तरह घर की लड़ाई को सड़क पे ले जाके बेआबरू करना, पार्टी को बेआबरू करना, अपने लीडर्स को बेआबरू करना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। उनके भी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है और पार्टी के भी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। राजेश राम ये कहते नजर आ रहे थे कि 41 या 43 लोगों पर जो है कार्रवाई की लिस्ट जारी की गई है, जवाब मांगा गया है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है। तो क्या आने वाले समय में जिन लोगों से जिनकी लिस्ट जारी हुई है, अगर वो जवाब देते हैं तो उनको फिर से कांग्रेस में रख लिया जाएगा? देखिए, ये सब सीनियर लीडर्स का मामला है और ये कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी मेरे पास काफ़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पर। विधानसभा में आगे क्या कुछ आवाज उठाने जा रहे हैं चनपटिया विधानसभा को लेकर? देखिए, मेरे चनपटिया विधानसभा में काफ़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोगों ने एक आशा के रूप में मुझे अपना मत दिया है। चनपटिया में एक शुगर फैक्ट्री था जो काफ़ी लंबे समय से 90s के टाइम में वो बंद हो गया। तो अभी उसे अभी सरकार की पॉलिसी भी है कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको चालू करने का उनका सकारात्मक रुख है। तो हम आशान्वित हैं कि वो चीनी मिल आने वाले टाइम में चालू होगा। मेरे यहाँ सेल प्लांट भी है कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया में, जो यूपीए रीजन में उसको इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद के कुछ कारणों से वो अभी बंद पड़ा हुआ है। उसे भी हम प्रयासरत हैं कि वो भी आने वाले टाइम में वो शुरू हो। लोगों की एजुकेशन सेक्टर में हमारा चनपटिया काफ़ी रिच है। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय, इस तरह के काफ़ी संगठन हैं। वहाँ के लोगों की एक मांग है कि डिग्री कॉलेज की वहाँ स्थापना हो। तो हम उसके लिए भी अभी, हालांकि इस लिस्ट में डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ खोलने का सरकार की तरफ से नहीं है, पर हम जल्द ही उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर और जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं खास करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे करने के लिए वहाँ पे एक महिला जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी मांगें हैं। जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसके लिए भी हम लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम करना बाकी है और हम आशान्वित हैं कि सरकार का हमें पूरा सहयोग मिलेगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चनपटिया के युवा विधायक अभिषेक रंजन हैं। लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में भी लगातार सवाल पूछते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का कोई मंत्री क्यों ना हो। आपने बीते दिनों ही देखा किस प्रकार से नीतीश कुमार का पुतला ले जाते हैं, उसके बाद आपराधिक घटनाओं की लिस्ट भी होती है उनके पास, और लगातार चनपटिया को लेकर सीधा जो है सदन में सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।